हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एपिसोड 9। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। चायोंग ने उसे कह दिया था कि वो जोहन है। सोया उसकी बात पे यकीन नहीं करता, ये कहते कि तुम मुझे दिलासा दे रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी जियोंग सोया को एक किताब के बारे में बताती है जो जू वॉन की फेवरेट थी। जियोंग यहाँ पर उस किताब का नाम भी बता देती है। फिर हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब सोया छोटा था और जू वॉन इसी किताब को पढ़ रही थी। बाद में जब सोया का बर्थडे था तब जो वॉन ने उसे एक गिफ्ट दिया था। वो एक बॉक्स था और उस पर ताला लगा हुआ था, पर उसकी चाबी जॉन ने उसे नहीं बताई थी। यह चाबी उसी बुक के अंदर है, तुम उसे खोलकर देख लेना उसमें क्या है। और साथ में एक लेटर भी देती है और बोलती है कि इस लेटर को जब भी पढ़ना जब तुम उस बॉक्स को खोल लो। इसके बाद जिम यहाँ से चली जाती है और सोया उसी बॉक्स को देखने लगता है। बाद में जिम चोवन के पास जाती है और उसे कहती है कि उसने सोया को सब बता दिया है कि वो जोवन है। तो चुवम कहती है तो सोया ने क्या कहा, क्या वो तुम्हारी बात पे विश्वास कर रहा है? लेकिन जियम कहती है कि उसे कुछ टाइम चाहिए। चोवन जियम से ये कहती है कि तुमने तो कहा था कि इस बात को सोया से छुपा के रखना, फिर तुमने उसे क्यों बता दिया? तो जियम यहाँ कहती है कि मुझे सोया को कुछ बताना है और ये बात मुझे उसे जियम के रूप में नहीं, जो वन के रूप में बतानी है। बाद में देखते हैं कि जियम पुल के ऊपर से जा रही थी और उसके पीछे हम उसके पिछले जन्मों को भी देखते हैं जहाँ आदमी औरत बच्चे सब होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जिम अपने घर पहुंच जाती है और देखती है कि उसके कमरे पर जादुई घंटी टंगी होती है। वह उसे छूने ही वाली होती है पर ऐसा नहीं करती और बाद में इन जादुई घंटियों को मियोंग्यू के पास लेके आती है और मियोंग्यू से कहती है ये क्या है, शायद तुमने इसे मेरे रूम के अंदर छोड़ दिया था। फिर मियोंग्यू कहता है पहले तो तुम बहुत एक्साइटेड थी इन्हें छूने के लिए, अब क्या हुआ? तो जियम बोलती है हाँ मैं एक्साइटेड थी कि मुझे अपना पहला जन्म जानना था। अब ये काम इतना ज़रूरी नहीं है, इससे भी ज़रूरी काम है जो मुझे करना है। सीन शिफ्ट होता है, हम सोया को देखते हैं। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। जियम ने सोया को कुछ शब्द कहे थे और सोया को पता नहीं चला कि उसने उससे क्या कहा, क्योंकि उस समय उसने अपने सुनने की शक्ति खो दी थी। सीन शिफ्ट होता है और उस बॉक्स को लेकर सोया अपने पिता के घर में आ जाता है जहाँ वह जू वॉन की किताब ढूंढ रहा था। और साथ ही में हमें फ्लैशबैक सीन भी देखते हैं जहाँ जू वॉन चाबी को बुक में छुपा रही थी। बाद में सोया को जू वॉन की किताब मिल जाती है। जैसे ही उस किताब को लेता है उसमें से चाबी गिर जाती है। सोया बॉक्स को खोलने ही वाला था पर उसे पता चल जाता है यहाँ यंगसुक आ रहा है और वो बॉक्स को वहीं छुपा देता है। और यंगसुक सोया से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ बुलाया है? सोया का पिता भी यहाँ आ जाता है। सोया कहता है कि आप लोग कुछ ऐसी बातें करने वाले हो जो मुझे जाननी चाहिए। मुंजू कहता है कि हम यहाँ कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं। यहाँ यंगसुक भी बीच में बोलता है पर सोहा यंगसुक की बात बीच में ही टाल कर चला जाता है। यंगसुक भी यहाँ डर जाता है कि सोहा ने मेरी बात बीच में क्यों काटी, क्या उसे सब कुछ पता चल गया कि मैंने क्या किया था? अगले सीन में डुयुन को देखते हैं जो एक स्टोर में आता है। वो डोजन को लेने आया था, वो काफ़ी नशे में था। वो डोजन को ले जाने लगता पर डोजन उसके साथ नहीं जाना चाहता। जॉन को देखते हैं, उसको ऐसा लगता है कि दूसरा आदमी डोन को मार रहा है, तो स्टोर में आती है और उस डोजन को पीटने लग जाती है। फिर उसको छुड़ाती है। फिर डोन बताता है ये मेरा छोटा भाई है। डोन बोलता तुम प्यार में अंधी हो चुकी है। तो जॉन बोलते तुमने तो कहा था तुम मुझे पसंद करते। तो डोन कहते हैं हाँ मैंने कहा था, पर इसका मतलब नहीं जो मैं तुम्हें पसंद करूँ तो तुम्हें डेट भी करूँ। तुम्हें नहीं पता जब मैं जॉन के साथ होता हूँ तो लोग मेरी इंसल्ट करते हैं, गॉसिप करते हैं, और तुम्हें डेट करता फिर से मैं इन चीज़ों का सामना नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हें छोटी हॉक नहीं देनी चाहिए थी, मुझे तुम्हें शो ही नहीं करना चाहिए था। जुअन को समझाने की कोशिश करती है पर डोजन बोलते थे नहीं अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। जुअन इसकी बात के सुनकर हर्ट हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जियोंग को दिखाया जाता है वो एंटरटेनमेंट पार्क के अंदर आई हुई है। यहाँ पर वो सोया का वेट कर रही थी पर सोया वहाँ पे नहीं आता। सोया दोबारा अपने पिता के घर में आता है और इस बार वो बॉक्स खोल लेता है और उस पर एक नोटबुक थी। तो उस नोटबुक में जियोंग ने अपने सारे जन्मों को लिखा हुआ था कि इस जन्म में ये थी और इस जन्म में मेरे साथ ये सब हुआ था।
फिर वो जियोन का लेटर निकालता है और उस किताब से मैच करता है। उस दोनों की लिखावट एकदम सेम होती है। इस लेटर में लिखा था उस किताब की 90th लाइफ जोन है, जिसे जियोन के नाम से जाना जाता है। इसे पढ़ के सोया को भी याद आ जाता है कि उस दिन जियोन ने उससे क्या कहा था। उसने कहा था कि मैं तुमसे अगले जन्म में फिर मिलूंगी। लेटर में ये भी लिखा था, अगर तुमने ये किताब पढ़ ली है तो मैं तुम्हारा उसी जगह इंतज़ार करूंगी जो मैंने तुम्हें बताई थी जब हम दोनों छोटे थे और गाड़ी में जा रहे थे। सोया का भी पता चल जाता है कि ये कौन सी जगह है। बाद में सोया एंटरटेनमेंट पार्क पर पहुंच जाता है और वहाँ जियोन को भी देख लेता है। फिर जियोन भी सोया को देख लेती है। सोया उससे कहते तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मान लो अगर मैंने उस बॉक्स को फेंक दिया होता या वो किताब नहीं पढ़ी होती तो तुम मेरा ऐसे ही इंतज़ार करती रहती। जियोन बोलती है तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल तुम आने ही वाले थे और मैं तुम्हारा ऐसे ही इंतज़ार करती रहती। और देखो तुमने नानी बॉक्स को फेंका और किताब भी पढ़ ली। और बाद में सियो उसको गले लगा लेता है। अगले सीन में हाना और मिंग्यू को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे। हाना उसको बता रही थी कि सोआ और जियोन दोनों एक गहरा प्यार करने लगे हैं, हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा। मिंग्यू कहता है ये समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हम समाप्त नहीं हो जाते। हमारे पता लगाने से पहले जियोन और सोया को पता लगाना होगा, वरना जियोन जो कर रही है उससे सोया को दिक्कत हो सकती है। अगले सीन में जियोन को दिखाया जाता है जो होटल जाने वाली थी, तभी इन्हीं से रोक लेती है और उसे गिफ्ट दिखाती है। तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई थी, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। और जियोन देखती है कि इसके अंदर एक स्वेटर होती है जो जियोन को बहुत पसंद आती है। जियोन उसको पहन लेती है। बाद में हाना का कॉल आता है और उसे कुछ करने को कहती है। हमें जोकी को दिखाया जाता है जो बार में बैठी थी। यहाँ पे जियोन भी आ जाती है, जोकी भी देख लेती है और जोकी बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैंने सोया का एक्सीडेंट नहीं करवाया था, अब तुम मुझसे क्या बकवास करना चाहती हो। अब जियोन ऐसा रिएक्ट करती समान उसके अंदर संध्या आ गई हो और उससे कहती है क्या तुम ठीक हो जो खो के कि मेरी टीचर हुआ करती थी और फिर संयुक्त तुम्हें मेरे घर में लेके आ गया और तुम मेरे पति को पसंद करने लगी। क्या तुम उसके साथ मज़े कर रही हो अब, या फिर हमारा होटल लेने के लिए उसके नज़दीक आई थी और बाद में तुमने मेरे बेटे सोया के साथ भी गलत किया। क्योंकि ये सुनकर सब डर जाती है। फिर वो उससे कहती है कि संगे तुम्हारी चारों ओर है और तुम्हें देख रही है, जाके उस सोया से माफ़ी मांग लो, नहीं तो वो तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रहेगी। फिर जियोन बाहर आती है, साथ में हाना भी बाहर आती है। हाना इसके लिए थैंक यू बोलती है। हाना कहती मुझे इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। और कहती है हम कितने लकी, हम दोबारा जन्म ले सकते हैं। हाना उसके सर को सुलाते हुए कहती है जब हमारा फिर से जन्म होगा तो तुम्हें नए रिश्ते खोजने होंगे और मुझे लग रहा है तुम अगली बार अच्छा चुनाव करोगी। ये कह के वहाँ से चली जाती है, पर जियोन को समझ नहीं आता उसने क्या कहा। बाद में मिंग्यू जियोन के पास कुछ फ़ोटो भेजता है और ये जियोन के पिछले पास्ट के फ़ोटोज़ थे। जियोन यहाँ ऑफिस में होती है और उन फ़ोटोज़ को देख रही थी। बाद में यहाँ ड्यून आता है और उससे कहती है कि सोया कहाँ पर है। तो ड्यून कहता है कि सोया अपने पिता के घर को गया हुआ है। फिर देखते सोया अपने पिता के घर आया होता है और वो संयुक्त से बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरा एक्सीडेंट क्यों करवाया। संयुक्त कहता है ये गलती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम उस गाड़ी में थे। तो बोलता है क्या तुम मेरे पिता को मरवाना चाहते थे। वो हाँ बोलता है कि मुझे तुम्हारे पिता से नफरत थी क्योंकि वो जियो के काफ़ी करीब आ गया था, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सोया कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब आपको सबको बताना होगा कि आपने 24 साल पहले क्या किया था। आपने मेरा एक्सीडेंट करवाया था, आपके कारण एक ड्राइवर और एक लड़की की डेथ हो गई थी। अगर आपने ये सब स्वीकार नहीं किया तो मैं खुद आप पे कार्रवाई करवाऊंगा। हालांकि बाद में संयुक्त ये सब कबूल कर लेता है और इस न्यूज़ को जॉन और जॉन की माँ देख रही थी और साथ में हाना भी देख रही थी। ये न्यूज़ सुनने के बाद उन्हें राहत सी महसूस होती है। अगले सीन में देखते हैं सोया जियोन से मिल रहा था और सोया उसको पिछले जन्म की बातें बता रही थी। हर किसी का पिछला जन्म होता है लेकिन वो उसको याद नहीं रख पाता। मैंने भी तुम्हारा पिछला जन्म देखा है। सोया कहता है क्या सच में, मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जियोन कहती है मेरे साथ आ, मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। बाद में जियोन उसे एक जगह लेके आती है और फिर अपने फ़ोन में फ़ोटो देखती है जो उसे मिंग्यू ने भेजी थी। ये दोनों जगह सुंदर है और कहती ये जगह वही है जहाँ एक लड़का और लड़की भाग रहे थे।
और एक दूसरे के पास आ रहे थे। वो लड़की तो मैं थी, पर वो लड़का कौन है मुझे पता नहीं। और ये सब मेरे पहले जून में हुआ था। सोया यहाँ पूछता है कि वो लड़का कौन था, तो जिम पूछती है कि तुम नहीं जेलस हो। सोया कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो बस जानने के लिए एक्साइटेड हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। साथ में हम जियन को भी देखते हैं जो जियन के कंप्यूटर में देख रहा था। इसके कंप्यूटर पे वही फ़ोटो थी जो मिंग्यू ने उसे भेजी हुई थी। अब उसी फ़ोटो को वो देख रहा था। अब बाद में जब ड्वीन अपने घर में आता है तो इन्हीं फ़ोटो को देख रहा था। ऐसा लगता है कि वो उस जगह को पहले से ही जानता है। बाद में सोया को दिखाया जाता है जो इस जगह की फ़ोटो ले रहा था, और बाद में जिम के पास आने लगता है। जिम उससे अपने पास आते हुए देख रही थी और तभी उसे फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पर वो लड़का पुल पे था और उसकी तरफ भागकर आ रहा था। लेकिन वो लड़का जब जिम से गले मिलता था, जिम ने उसके अंदर खंजर घुसा दिया था। बाद में उस लड़के का चेहरा दिखाया जाता है जो सोहा होता है। अब जैसे ही जिम ने उसके अंदर खंजर घुसाया होता है, कोई पीछे से उसे तीर मार देता है और इस तीर का असर उसे प्रेजेंट सीन में भी होता है। जब जिम जिस तीर को अपने ऊपर लगते हुए फील करती है वो नीचे गिरने वाली होती है, तभी सोया उसे पकड़ लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है।